बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इधर के अमीर थे जो शेख अहमद बिन खलीफा अल सानी, वो रज़ा इलाही से वफात पा चुके हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सब दोस्तों से अपील है कि उनके लिए दुआ खैर करें। तो उसकी वजह से 4 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। तमाम दफातर वगैरह बंद रहेंगे, तमाम ऑफिस बंद रहेंगे। पर ऑफिस बंद होने ऐसे मतलब ये नहीं है कि काम नहीं होंगे। जो ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम जारी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वीज़ा प्रोसेस की कोई एप्लीकेशन है, किसी ने की आईडी रिन्यूअल है, किसी का वीज़ा रिन्यूअल है, या किसी का कोई भी काम है, वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे काम होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर थी आज की। चलो, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई भी इंसानियत के नाते में है, किसी न किसी तरीके से मुसलमान होने के नाते हमें दुआ खैर करनी चाहिए। अल्लाह पाक उनको फरमाए, सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए उनके लिए। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ें, उनके लिए दुआ करें। उधर के अमीर थे। अच्छा जी, एक दोस्त का मैसेज आया है। उस दोस्त का नाम है, मेरा बड़ा प्यारा सब्सक्राइबर है। उसका जो नाम है वो है जी इनोसेंट मूसा। उसने मैसेज किया है। उसने मैसेज ये किया कि ब्रो, पहले तो वजह बताएं वीजा बंद होने की। दूसरी न्यूज़ है कि दोबारा ओपन होंगे कि नहीं। अगर होंगे तो कब तक हो सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं सितंबर के बाद ओपन होंगे वो किस बेस पे कह रहे हैं। और दूसरा, आप अब अगर कतर में हो, कंपनी ओनर हो, तो आप हमने MOI जाकर रीजन फाइंड आउट नहीं की। तो इनोसेंट भाई, आप बहुत इनोसेंट हैं। आप वाकई में बहुत इनोसेंट है। मेरी बात सुने। ये जो लोग कह रहे हैं ना सितंबर में वीजे ओपन हो जाएंगे, उनके पास भी ये कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऑथेंटिक बात नहीं वो कर रहे। जितने मेरे आजकल ये सोशल मीडिया पे लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, टिकटॉक पे चढ़े हुए हैं। टिकटॉक पे मुख्तलिफ वीडियो जैसे कह रहे थे 20 को ओपन हो जाएंगे। बहुत जल्दी खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको। मेरे ब्रदर, मेरे भाई, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता कि वीजा सितंबर में ही ओपन होंगे, कि दिसंबर में होंगे, कि कल होंगे, कि परसों होंगे। इसके बारे में कोई न्यूज नहीं, कोई बंदा नहीं बता सकता। तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता आपको। इसकी वजह आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये क्यों बंद किए हैं, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। देखें, अगर सिर्फ मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं, तो पाकिस्तान के कंट्री के अकेली कंट्री के वीज़े बंद नहीं हैं। बांग्लादेश के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, नेपाल के भी हैं, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री हैं, उनके वीज़े बंद हैं। तो इसकी रीज़न फाइंड आउट मैं कैसे कर सकता हूँ। ये वार से पहले कि जो मामला थे, हालात थे, उसकी वजह से शायद बंद हो। शायद इनकी कंट्रियों ने कोई अपडेट करनी हो, शायद इनकी कंट्रियों ने कोई मिनिस्ट्री में चेंजिंग करनी हो, शायद इन्होंने कोई वीज़ा रूल चेंज करने हो। ये इधर की मिनिस्ट्री के ही काम है। और इसकी रीज़न हम MOI, जैसे आपने मैसेज किया, आप जाके इधर MOI से इसकी रीज़न फाइंड आउट करें। मैं रीज़न इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकता, वो हमें नहीं बताते। ये चीज़ें उनकी पर्सनल हैं। इधर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मामले हैं, वही करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वीज़ा 20 जुलाई को ओपन हो रहे थे पाकिस्तान के। ऐसा कुछ नहीं है, 20 जुलाई को भी ओपन नहीं होंगे, जो मेरे ख्याल से सूरत हाल अभी की मुझे लग रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंशाल्लाह सितंबर में भी ओपन हो जाएँ। पर इस पर भी कोई ऐसी कोई मिनिस्ट्री की जानब से कोई न्यूज़ का नहीं हुई, कोई उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया। कोई मिनिस्ट्री की जानब से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही अभी तक हमें मिली कि वीज़े ओपन हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ बात पाकिस्तानी ही करें तो सिर्फ ना तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मिनिस्ट्री में जाके कि ये हमें रीज़न बताएं कि किस वजह से आप लोगों ने ये क्लोज़ किया, कौन सी वजह से एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेस जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को एक बात है कि मेरा मकसद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। इन्फॉर्मेशन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो शेयर करता हूँ जो परफेक्ट होती है, 100% मैं उस पर श्योर होता हूँ। आपने मैसेज में एक चीज़ मेंशन किया कि अगर आप कंपनी ओनर हैं तो आप लोगों को रीज़न मालूम होनी चाहिए। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ओनर हूँ, मेरे नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। तो मेरे पास इधर की गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है मतराज, उधर से मुझे अपडेट मिलती रहती है। वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि देखें प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमें शो होती हैं, मेरी एप्लीकेशन में शो होती हैं कि हमने अगर कोई वीज़ा प्रोसेस किया हुआ है तो वो वीज़ा प्रोसेस अंडर प्रोसेस में ही रह रहे हैं जितनी एप्लीकेशन सबमिट करें। हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों से के साथ पहले भी शेयर की थी कि अगर एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, अंडर प्रोसेस जा रही हैं, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह आउटसाइड आने शुरू हो जाएंगे, वीज़े ज़रूर आने शुरू हो जाएंगे। इस पर कोई बंदा किसी किस्म पे की श्योर नहीं है कि ये कब आउटसाइड आना शुरू होंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बहुत सारी और कंट्री हैं, उनके भी ऐसा ही सीन चल रहा है। और हाँ, जो सबसे बड़ा मसला जा रहा है ना कि कोटा अवेलेबल नहीं है। अब कोटा मैंने आपको समझाया था कि कोटा क्या चीज़ होती है पाकिस्तानी। जितने मेरे दोस्त हैं उनको कोटे का नहीं पता कि कोटा क्या है। कोटे को कहते हैं एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय आप अपनी कंपनी में और वर्कर के लिए अप्लाई करते हो। वो फिर फॉर एग्जांपल जैसे न्यू कंपनी ओपन होती है, न्यू कंपनी के बाद 10 कोटा मिलते हैं आपको। 10 के बाद फिर आप 10 अप्लाई कर सकते हो, 20 कर सकते हो। वो आपको जितने काम की अपनी की रेशो है, जितने आपको एम्प्लॉय चाहिए, वो उसको कहते हैं कोटा के। कोटा आपने अप्लाई करना है। अब मसला ये जा रहा है कि कोटा भी नहीं मिल रहा हमें, यानी कि जिन लोगों के पास VP हैं, यानी कि वीज़ा पड़े थे, कोटा पड़े थे, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर वो जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की हैं वो भी अंडर प्रोसेस में जा रही हैं। तो इस पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई बंदा कोई शोर नहीं कर सकता। एक चीज़ और मैंने आप लोगों के साथ आज क्लियर करनी है कि आजकल काफ़ी ना ये जो मेरे स्टूडेंट भाई हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने फिनलैंड एम्बेसी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आके अपने इधर अपना वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल करवाना था दोहा एम्बेसी से आके फिनलैंड की, उनके लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ नहीं कह सकते कि उनके लिए वेटिंग ही है।
पर सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे जितनी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उनको टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है। ज़्यादा एजेंट लोग, एजेंट माफिया उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम फंसे हुए लोग ये हैं, फंसे हुए स्टूडेंट हैं, इनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, उनको लालच दिया जा रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था, मैसेज पर्सनल भी किया था कि मेरे किसी कज़न के साथ बात हुई है कि उसने कहा कि 2500 रियाल दो, मैं आपको वीज़ा निकलवा के दे दूँगा, विज़िट वीज़ा। तो मेरे ब्रदर उस पर बिल्कुल यकीन करना, बिल्कुल विज़िट वीज़ा नहीं निकलेगा। आगे से हालात स्ट्रिक हैं, बेहतर होने की बजाय स्ट्रिक हो चुके हैं। मिनिस्ट्री की जानब से कुछ आपको पता है बाहर की वजह से भी कुछ मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं जल्दी ये मामला ठीक हो, जल्दी ये सिचुएशन नॉर्मल हो। इंशाल्लाह ये सिचुएशन नॉर्मल हो, ये हालात नॉर्मल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं। यार आप लोगों से ज़्यादा शायद हम लोग इधर डिस्टर्ब हो। देखिए मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई है, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मैंने काम के लिए अपने बंदे चाहिए। मेरा कितना नुकसान हो रहा है, मैं कितना डिस्टर्ब हूँ अपने बिजनेस के लिहाज से। एक बंदे ने एक कंट्री चूज की हो बिजनेस की रेशो से कि उस कंट्री में जाके हम बिजनेस करेंगे, उस कंट्री में जाके हम मैंने जैसे आपको बताया कि फूड डिलीवरी कंपनी रजिस्टर करा चुका हूँ। पर मैं भी देखो 10 12 15 बंदों से क्या काम होते हैं, काम नहीं होते। जिस कंपनी ने, क्योंकि मैं मेरा 10 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने प्रॉपर कंपनी चलानी है, मैंने प्रॉपर एम्प्लॉय बुलाने हैं, मैंने उनको फूड डिलीवरी में बुलाना है, बाइक राइडर चाहिए मुझे, फूड डिलीवरी में कार डिलीवरी बॉय चाहिए। तो मैं खुद आगे फंस चुका हूँ, मैं खुद इतना परेशान हूँ कि हो सकता है जितनी जल्दी हालात बेहतर हो सकता है जितनी जल्दी हम खुद दुआएं करते हैं यार, आप लोगों की समझ, आप लोगों की परेशानी हम समझ रहे हैं, आप परेशान हैं, खासतौर पर स्टूडेंट परेशान है। चलो वर्क वीजा तो अलग है ना कि उन्होंने कोई फीसें वगैरह तो यूनिवर्सिटी को पे नहीं की, पर जिन लोगों ने स्टूडेंट ने फीसें पे की हैं उनका 1 साल ज़ाया हो रहा है, वो अगले साल जाके अप्लाई करेंगे। पता नहीं अगले साल भी क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होते। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक बेहतर करे। देखिए हम इन कंट्रियों में आ गए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम इन कंट्रियों में आ गए ना, अपनी सबसे ज़्यादा चीज़ है, हमें इधर सेफ्टी मिलती है, इधर हम सिक्योर हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, भी अपने कोई काम के सिलसिले में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी रोक के वो हमारी तलाशी लेते हैं, हमारी गाड़ी की तलाशी लेते हैं, हमें जलील करते हैं। ये चीजें छोड़ के हम इन कंट्री में आए हैं। कसम से आप यूरोप की बातें करते हो, सबसे सेफ कंट्रियां ये हैं। जीसीसी में एक कानून है, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से एक बात शेयर करते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि आप लोगों का प्लान है इधर आने का, आप लोग इधर आना चाहते हो, कुछ लोग इधर की मेरी वीडियो पसंद करते हैं, कुछ लोग इधर की मेरी वीडियो देख रहे हैं। उनकी एक रीजन है, ये चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप इन कंट्री में आगे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में किसी रेडी वाले की रेडी उठा के नहीं किसी ने फेंक देनी, पाकिस्तान में किसी शॉप पे आके किसी ने कब्जा नहीं कर लेना। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कोई बेचारा रेडी लगा के खड़ा है, उसकी आगे रेडी उठा के ले गए। इधर आपकी सेफ्टी, आपके बिजनेस की सेफ्टी, आपकी जान माल की सेफ्टी है। रास्ते में चलते की तलाशी नहीं लेते। तो एक दोस्त मुझसे एक ना बात शेयर कर रहा था कि उसने किसी दोस्त से क्वेश्चन किया कि हम लोग इधर आके काम कर रहे हैं, आप हमें ऐसे गाड़ी हमारी रोक के हमारी तलाशी कर देते। उसने कहा आपकी तलाशी हम एयरपोर्ट भी ले लेते हैं, आपके सामान की और आपकी बॉडी की तलाशी इसलिए ले लेते हैं कि उसके बाद आप मेरी हमारी कंट्री में हो, इधर आप सेव हो। इधर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस चीज पे प्राउड फील करते हैं कि यूरोप के लोग इधर आके बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंग्रेज आके इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के कर रहे हैं, इंडिया के बेशुमार लोग आके इधर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। क्यों? इधर को खतरा नहीं है कि किसी की जान को, माल को, बिजनेस को किसी किस्म का खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कानून है। पाकिस्तान में का क्या है, पाकिस्तान में जब दिल तो नहीं करता कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान को बुरा करूं। अल्लाह पाक हिदायत दे। तो आपकी जान माल हर चीज अगर महफूज है तो पाकिस्तान, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के खैरोफियत करे। उधर कानून हो, उधर इंसाफ हो। जब किसी कंट्री में इंसाफ होता है तो वो कंट्री खुद ब खुद तरक्की करना शुरू कर देती हैं। खैर मैं ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स में बातें आ जाती, पॉलिटिक्स में मैं बातें करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी अपनी एक फील्ड है, मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ रहनुमाई कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो वो मेरे कुछ लोग फिर इसमें ना वो कहेंगे ये पॉलिटिक्स पे बात थोड़ी करता है। पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं करना चाहता, चलो एक अलग मैटर है। पर दुआ गो हम जरूर हैं कि हम दुआ करते हैं कि हमें ये चीजें इधर आके फील होती हैं, कि हमें ये चीजें महसूस होती हैं कि यार हमारी कंट्री कहाँ पे है और ये कंट्री कहाँ पे है। सिर्फ एक ही चीज है, कानून है, इंसाफ है। इधर अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा है। बेफजूल कोई तंग नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह कि किसी को भी उठा के ले जाते हैं, किसी ने कोई वीडियो बनाई है या किसी ने कोई बात की है उसको उठा के ले जाएंगे, वो गायब रातों रात गायब हो जाएगा। खैर ये नहीं है, ये हमारे अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कोई भी इन्फॉर्मेशन की नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो खासतौर पर मेरे स्टूडेंट जितने दोस्त हैं, प्लीज यार आप इन बातों पर भी ना आए। इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दुआ में रखें, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। अल्लाह हाफिज।